Good evening, everybody. Let's start the session with the beautiful prayer. तो अपने दोनों हाथों को अपने अनाहता चक्र के पास रख लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। थैंक यू भगवान जी क्योंकि मैं सांस ले पा रही हूँ। इस पल के लिए थैंक यू, मेरी हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरी फैमिली के लिए, इस अवेयरनेस के लिए कि मैं इस पल कृतज्ञता को महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे घर के लिए, मेरे बेड के लिए, मेरे रूम के लिए, मेरे किचन के लिए, मेरे पानी के लिए और हर उस छोटी बड़ी चीज के लिए जो मेरी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाती है। थैंक यू मेरी बॉडी के लिए जो बिना रुके मेरा साथ दे रही है। थैंक यू मेरे दिल के लिए जो हर दिन धड़क रहा है और बहुत प्यार से धड़क रहा है। थैंक यू मेरे मन के लिए जो हर दिन शांत रहना सीख रहा है। मैं उस हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरे पास है, उस ब्लेसिंग के लिए जो मेरे पास आ रही है। मैं शुक्रानों के साथ उन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव करती हूँ। पीस, लव, अबंडेंस और मेंटल क्लैरिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरी जिंदगी में लक्ष्मी माँ के होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी इस खूबसूरत पल के लिए जहां मैं बैठ करके आपके शुक्रानों को महसूस कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच। I love you, I love you, I love you. Yes, दिया जी। शुक्रिया शुक्रिया। आपका बैकड्रॉप इतना प्यारा है ना। एवरीथिंग आई वांट इज ऑलरेडी इज माइन। आई अलाइन, आई अट्रैक्ट एंड आई रिसीव। यस। तो आज का चैप्टर हमारे सपनों के ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि एक जैकेट है। ये रोंडा बर्न का जैकेट है। और उसके अंदर उसके सपनों की लिस्ट है, जिसमें उसने लिख दिया है कि उसे क्या क्या चाहिए। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च हो चुकी है जिसमें माना गया है कि जब हम अपने सपनों को लिख देते हैं ना, तो उनके पूरा होने की चांसेस 80% बढ़ जाती है। और उन्होंने ये रिसर्च किया कि वहां पे बच्चे थे और उनको पूछा गया कि आपके सपने क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम मतलब बोल के बताया कि हमारे सपने ये हैं, कुछ लोगों ने लिख के दिया। और फिर कुछ सालों बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो जिन लोगों ने अपने सपनों को लिखा था, और वे केवल 20% बच्चे ही थे जिन्होंने लिख करके दिया था अपने सपनों को, और बाकी सबने बोल के बताए थे। तो जिन जिन लोगों ने लिख करके दिया था ना, वो वाकई वही जिंदगी जी रहे थे जो उन्होंने लिखी थी। तो कभी भी आप लिखते हो ना, तो वो चीजें सच होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे ही रोंडा बर्न आज उसके साथ एक और टेक्निक बता रही है कि जिसमें हम सपनों को लिखेंगे तो सही, साथ ही साथ उससे कैसे और जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। यस। तान्या जी, बड़ा करूं क्या इसको? और दिया जी स्क्रॉल अप करिए ना। एक मिनट। परफेक्ट दिया जी। थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। बस। 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्म्स विंसेंट पील 1898 टू 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी सतह प्रवाह बना रहे।
अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मनचाही वस्तु मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही बात। दिया जी, आप पहले यहाँ तक एक्सप्लेन कर लीजिए। यस, क्या हुआ सानिया जी? आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जी, इसको आगे पढ़ पढ़ लीजिए। लूं मैं। हाँ। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी यस। सारी इच्छाओं को हकीकत में बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर, तेजी स्क्रॉल अप करें, हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समुचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञता होना पड़ेगा और बाद में भी कृतज्ञता देनी होगी। यस। तो आज आज हमारा दिन है, जो हम 12 दिन से प्रैक्टिसेस कर रहे थे ना, अपनी लाइफ को लेवल बना रहे थे, एक बेस रेडी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हम अपने आप से पूछे, आज हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों आए हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी लाइफ में सुधारना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं है, उसे नॉर्मल करना है, या कोई ऐसे सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। तो आज का दिन उन सभी सपनों को पूरा करने का दिन है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। वो अलादीन वाला गलीचा देखा था ना, उसमें बैठ के कहीं पे भी जा सकते थे और एकदम मिनटों में पहुंच पहुंच जाते थे वहां पे। वैसे ही अपनी इमेजिनेशन में हम उस सपने को सोच करके उसे अपनी तरफ ला सकते हैं, हम उस दुनिया में जा सकते हैं, उस सपने को अपने करीब ला सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? उसे सोचना है कि वो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि यूनिवर्स मैजिकल है, बहुत जादुई है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के रहस्य न कोई समझ सका है, न कोई समझ सकता है। वो कैसे देता है, कैसे काम करता है, कोई नहीं जानता। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, वो एक टेलीपैथी का काम करते हैं। जैसे आपने कभी किसी अपने दोस्त से बात की होगी और आपने उससे कहा होगा कि अरे तुम्हारा फोन आ गया, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा था। तो उसने कहा पता नहीं, मेरा मन हो रहा था, बार बार हो रहा था कि तुम्हें फोन लगा कि तुमसे बात कर लूं। कितनी बार सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं? हम जिस जिस इंसान को याद करते हैं या जिस चीज को याद करते हैं, अरे ये मेरा मन हो रहा था और ये हो गया। तो मेरे मन के पास वो शक्ति है कि मैं जिस चीज को एनर्जी जो दूं, जिस चीज के ऊपर फोकस करके उसके बारे में सोचूं, वो मेरे पास आ ही जाती है। क्योंकि ये इंसान के पास एक जादुई ताकत है कि जिस चीज को भी हम थॉट देते हैं ना, वो चीज हमारे पास आना, हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास। तो उसको करना कैसे है? आज तक जो भी कुछ मिला है हमारे जीवन में, और जो भी कुछ हमें मिल रहा है, वो सब कृतज्ञता का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं मैं थैंकफुल हूँ, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। अब हम ये जान चुके हैं कि मैंने जितनी जितनी ग्रेटिट्यूड दी है, उसकी वजह से ही मेरी लाइफ में ये सब है। अब हमें क्या करना है? विश्वास करना है, और विश्वास करके अपने लॉजिकल ब्रेन को साइलेंस में लेके जाना है, उसे शांत करना है।
उसे कहना है कि अभी तो चुप बैठ, शांत रह। क्योंकि जब मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है ना, तो मेरा सबकॉन्शियस काम करना बंद कर देता है। उसे कहना है कि बहुत हो गया, अब बस शांत। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता ये चीज मेरे पास कैसे आएगी, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्यूशंस होंगे, पर होगा। वो विश्वास रख करके आज हमें अपनी कृतज्ञता की शक्ति पर विश्वास रखना है कि मैं जो ग्रेटिट्यूड्स दे रही हूँ, मैं जो कनेक्ट हो रही हूँ ना यूनिवर्स से, जो टेलीपैथी वहां भेज रही हूँ, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और उस विश्वास को एकदम पक्का करके कंसिस्टेंसी में अपने ग्रेटिट्यूड्स की प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही अपनी लिस्ट रेडी कर लेंगे, जो भी सपने में पूरा करना चाहती हूँ उसे मैं लिख लूंगी आज। और लिख करके उसे एनर्जाइज कर लेंगे, अपनी कल्पना शक्ति का पावर दे करके उसे फील करेंगे कि वो चीज ऑलरेडी मेरे पास आ गई है। और जैसे कि ये बता रही है ना, बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है कि जब नदियों में पानी नहीं आता था ना, तो सभी लोग खड़े हो जाते थे और नाइल रिवर के आगे वो लोग उत्सव मनाते थे कि आ चुका है, आ चुका है। हर एक चीज के लिए अमेरिकन इंडियंस के लिए वो बता रहे कि वर्षा नहीं आती थी, तो वर्षा के लिए पहले से ही वो लोग सेलिब्रेशन चालू कर देते थे कि आ चुकी है, आ चुकी, यस यस आ चुकी है। वो फीलिंग लेकर आ जाती थी वर्षा। तो जो भी हम करते हैं ना, जैसे पहले जमाना में यज्ञ वगैरह किया जाता था, तो कितना बड़ा उत्सव मनाया जाता था कि ये चीज उनको फील हो जाता था कि हम ये करेंगे ना तो ये हमें मिल जाएगा, और वो ऑलरेडी है उस फीलिंग से करते थे। कभी भी ऐसे रो के दुखी होके यज्ञ हवन नहीं करते थे। जब कोई आपदा भी आती थी, विपदा भी आती थी ना, तो उन्हें पता होता था कि ये करने के बाद वो सही हो जाएंगी चीजें। और उस पॉजिटिव थॉट के साथ उसको किया जाता था। जब हम ये करते हैं ना, पहले से ही सेलिब्रेशन में आ जाते हैं कि वो चीज मेरे पास है, और साथ में ग्रेटिट्यूड हो ही रहे, और मेरा विश्वास भी पक्का है। तो सारी चीजें मिलकर के ना मैजिकली मैग्नेटिकली मेरे पास वो चीजें अट्रैक्ट होकर आ जाती है। जैसे वो बता रही है, आकर्षण का नियम क्या होता है ना, समान ही समान को आकर्षित करता है। जब मैं उस एनर्जी में रहूंगी कि मुझे मिल चुका है, वो हो चुका है, तो नॉर्मली नेचुरली वो चीज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, बस अपने मन में उसका चित्र रखना है और बहुत हैप्पी फील करना है, महसूस करना है कि वो हो चुका है, जैसे वो पूरी हो चुकी है। आपके फीलिंग्स में ऐसे, मतलब उस मोमेंट में पहुंच जाना है जहां मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। एक बार सभी अपने ड्रीम के बारे में सोचिए, जो भी जिसका ड्रीम हो। जैसे कि मुझे अभी दिख रहा, याद आ रहा है कि गिरीश जी ने बताया था, गिरीश सर ने बताया था कि उनका कार का ड्रीम है। तो हम उनका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोजिंगली उनका ड्रीम है। अब हम फील कर रहे हैं, वाह, गिरीश सर अपनी कार में बैठे हैं, कितना मजा आ रहा है, यार क्या कार है, कितनी शानदार है, क्या इजी है, इतना ठंडा है, कितना मजा आ रहा है, अरे ऑटोमेटिक है सब कुछ, वाह क्या स्पीड में चलती है, कितना अच्छा म्यूजिक है उसका, कंफर्टेबल सीटिंग है, एकदम लग्जूरियस कार है, चमचमाती हुई। कितना कैसे फील कर रहे हैं, जिनका सपना है वो बताए कैसा फील हुआ। उस खुशी को फील करना है, हमें हमें फील करना है कि उस कार के अंदर मैं बैठी हूँ और चला रही हूँ, और वहां तक पहुंच रही हूँ जहां मुझे जाना है, और कितना एंजॉय कर रही हूँ, म्यूजिक भी अपना फेवरेट वाला बज रहा है, लाइट्स उसकी कितनी ब्राइट है। उस पूरे ड्रीम के अंदर हमें जाना है, आंखें बंद करके उसे फील करना है। यस यस, मेरी कार मेरे पास आ चुकी है, और मैं उसे इतना अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। और जब वो फील मैं करने लग जाऊंगी ना, ये एक बारी से नहीं होगा, बार 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 हमें उसकी विजन्स को फील करना होगा। तो आपकी जो भी मनचाही ड्रीम है, आप उसके बारे में सोचें, एक क्लियर पिक्चर रखें अपने दिमाग में, और उससे बार बार सोचें कि मैं उस जगह पे हूँ, मैं पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना। जैसे उनको यज्ञ करने के टाइम पता होता था कि ये मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ ना, तो ऐसा हो ही जाएगा। वैसे मैं ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ ना, तो ये हो ही जाएगा, मुझे पता है, पक्का पता है, पक्का विश्वास है। और जब मेरी एनर्जीज मैच हो जाएंगी, मैं मेरी माइंड बॉडी सोल, जो पहले दिन कहा गया था बुक में कि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स जब यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाती है ना, तब आपका सपना पूरा होता है। तो थॉट्स कौन से, पॉजिटिव थॉट्स ग्रेटिट्यूड वाले, और फीलिंग्स कौन सी, जो हम हमारे सेलिब्रेशन वाली फीलिंग, जो हमारा सपना सच होने के बाद हम फील करेंगे, वो फीलिंग्स, और मेरे ग्रेटिट्यूड्स का पॉजिटिव थिंकिंग, और उस
उस ड्रीम के बारे में सारी वो एनर्जी पॉजिटिव, मेरा विश्वास पॉजिटिव, सब कुछ अलाइन होगा ना, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, 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 और वो चीज जादुई रूप से मेरे जीवन में आ जाएगी। ठीक है ना? तो कृतज्ञता जो करेगा, जिसके पास अभी कृतज्ञता है ना, तो फ्यूचर में भी उसको मिला दिया जाएगा और वह प्रॉस्परस होगा। तो यस, अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास हर दिन जारी रखना है। और आज इसने एक और मैजिकल टिप बताई है कि इमेजिनेशन से उस चीज को फील करना है, उसके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस फील करना है, सेलिब्रेशन मोड में आ जाना है। तब तब उसे पाने की कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी और वो मेरे पास अपने आप ही आ जाएगी। Yes. जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ही यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरु आकर्षण की गुरु आकर्षण की शक्ति आपको गुरुत्वाकर्षण, जमीन गुरुत्वाकर्षण की पर शक्ति। बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अपने सपनों में इतना भूल गई हो ना कि वो शब्द भी हेर फेर हुआ। सॉरी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस यस, हम पुस्तक यहाँ की तक पहले शुरुआत। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब आप जो चीज आपको अपने लाइफ में चाहिए ना, पहले से ही इतनी कृतज्ञता उसे देंगे ना कि वो आ चुकी है मेरी लाइफ में, हम पहले से ही करेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये चीज मुझे मिल चुकी है। तो थैंक यू मैं कब कहती हूँ? जब कोई चीज मुझे मिलती है तभी थैंक यू कहती हूँ ना। तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि मेरे इमेजिनेशन में मुझे वो मिल चुकी है, मेरे पैरेलल यूनिवर्स में वो काम हो चुका है, मेरे इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो हो चुका है, और मैं पहले से ही उसको थैंक यू देना चालू कर दूंगी। आप बार बार उस एनर्जी को दोगे ना, वो, जब मैं उसको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दूंगी ना, ग्रेटिट्यूड की इमेजिन करके बार बार उसको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दूंगी ना, तो वहां से मेरा मैजिक चालू हो जाएगा। वरना वो एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। सारा मैजिक मेरे फीलिंग्स में है। फीलिंग इज द फ्यूअल। जितना जितना मैं फील करूंगी ना, अगर आप लैक की फीलिंग रखोगे कि यार है ही नहीं मेरे पास कार, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, अगर लॉजिकल ब्रेन आपको बार बार दिखा रहा है कि कहाँ से है, कहाँ से, तो आपका वो सपना पूरा होने में कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन अगर आपने ये मान लिया, यही यही लोग गलती कर जाते हैं कि हाउ में चले जाते हैं कि कैसे होगा। ये हमारा काम नहीं है सोचना। यूनिवर्स बहुत अनंत से भी अनंत है, उसके पावर्स असीमित हैं। अगर उसका मन चाहे ना, तो वो एक दिन में रंक को राजा बना सकता है। मतलब राजा तो क्या, महाराजा बना सकता है। पर वो अपने तरीकों से काम करता है। उसे इंश्योर करना पड़ता है कि ये वाकई हमारी मनचाही इच्छा है या हम ऐसे ही यूं ही मांग रहे हैं। अगर हमारी मनचाही इच्छा होती है ना, तो वो जरूर पूरी होती है। और वरना तो मतलब वो कहते हैं ना कि हम इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती हमको कि हमने ना एक विश की, वो भगवान जी तक पहुंची पहुंची, अपना टाइम लगता है पहुंचने में। जब तक भगवान जी का मन हुआ, उन्होंने वो चीज पार्सल में डाली, डब्बे में डाली, फिर अपने मैसेंजर्स के थ्रू हमारे तक भेजी, तो उसने नॉक किया, और तब तक हमारी विश ही बदल जाती है। मैं बाइक की विश कर रही थी और अब मुझे कार चाहिए, तो भगवान जी बोलते हैं वापस लाओ बाइक, अभी उसे चाहिए ही नहीं। तो पहले मुझे फोकस होकर के अपना ड्रीम क्लैरिटी के साथ सोचना पड़ेगा, एक तक, बोलते हैं ना अर्जुन की आंख के जैसे, ये ही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल रीजंस होने चाहिए कि क्यों चाहिए, कैसा चाहिए। बस वो क्लैरिटी आ गई ना तो समझो। क्योंकि देखो, अगर वेटर आपके पास खड़ा है होटल में और आपसे ऑर्डर ले रहा है कि खाने में क्या खाओगे, तो आप उसे बराबर बताते हो ना कि ये इतना चाहिए, स्पाइसी कम चाहिए, ये वाली डिश चाहिए, इतने अमाउंट में चाहिए, सारा कुछ ऑर्डर हम बिल्कुल परफेक्टली देते हैं, तब वो हमारे टेबल पे प्रॉपरली आता है। वैसे ही यूनिवर्स के साथ है, हमें बताना पड़ेगा उसे कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, इतना इतना चाहिए, और बस उसे लिख करके इमेजिन करना है कि वो हो चुका है, वो हो चुका है। और साथ ही साथ अपने ग्रैटिट्यूड्स जो प्रेजेंट में अपने हैं वो चालू रखने। कुछ भी नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे आएगा, और ये जादुई ढंग से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। बट मेरी एनर्जी कौन सी है उस तरफ पे? क्या सच में मेरा मेरा विश्वास है उस भगवान के ऊपर, उस यूनिवर्स के ऊपर? है ना? क्योंकि वो बोल रहे ना, हर वक्त वो एनर्जी हमें सुन रही है, हर वक्त सुन रही है। और मैं क्या बोल रही हूँ उससे, मैं बार बार बोल क्या रही हूँ, मेरे अंदर से क्या थॉट्स निकल रहे हैं। अगर नेगेटिव निकल रहे हैं तो नेगेटिव ही आएगा, और अगर मैंने पॉजिटिव बोला है, सोचा है, फील कर रही हूँ, तो वो मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। Yes. आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आप यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आपके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होता देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाएं। अपनी सूची बनाएं और जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर बात हुई, अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को 2 गुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उलझाने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समुचित सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं,
तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस दिया जी। यस, बहुत सुंदर तरीके से उसने बिल्कुल क्लैरिटी से बताया है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? जैसे कि उसने इस पुस्तक की शुरुआत में ही आपसे पूछा था, अपनी लिस्ट बना लो, बस सोच लो कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब अपनी बनाई हुई लिस्ट पर हम नजर डालेंगे। हमने जितनी सारी चीजें लिखी थी ना, उसमें से टॉप 10 लिस्ट, मेरे टॉप 10 बकेट लिस्ट, मेरी टॉप 10 इच्छा। क्योंकि पता है, इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, इच्छा शक्ति से ही हो रहा है। अगर मेरी इच्छा शक्ति है ना, तो ही मैं सुबह उठती हूँ, काम पे जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। इच्छा है तो लाइफ चल रही है। और आपकी इच्छा इस वक्त क्या है? उस इच्छा को आप स्माइल के साथ, खुशी के साथ कहिए, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। जैसे मैं चेक डालती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैंने बैंक में चेक डाला है, तो मेरे अकाउंट पे वो पैसा आ ही जाएगा। उस विश्वास के साथ मैं यूनिवर्स में अभी बीज रही हूँ अपनी सारी डिजायर्स, अपनी सारी इच्छाएं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जैसा चाहिए वैसा। मुझे कलर भी बताना है, उसकी क्वांटिटी भी बतानी है बिल्कुल अच्छे से। और मेरे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी इस तरीके से जीना चाहती चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशियों वाला जीवन जीऊं। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आसानी से चीजें कर सकूं। जैसे इसने अभी लिस्ट में बताई है ना सारी चीजें, वो आगे मैं बताती हूँ। ठीक है ना? तो हमको वैलिड रीजन होना चाहिए कि मेरी ये इच्छा क्यों है। क्योंकि अभी मुझे कमी लग रही है ना, अगर वो पूरी हो गई तो मैं बिल्कुल पूर्णता में आ जाऊंगी। तो यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप सेलिब्रेट करो। तो वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। तो आपको अपनी इस सूची पे देखना है, जैसे हमने पहले बताया था, अपने धन कैसा चाहिए, आपकी स्वास्थ्य कैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, आपके रिलेशंस कैसे चाहिए, सब कुछ आपको लिखना है, स्पष्ट लिखना है। और आपको निश्चिंत हो जाना है। छोड़ दो, सरेंडर कर दो उस यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत जादुई तरीके से काम करता है। वो यूनिवर्स, आप कहो ना कहो, आपके सारे कामों पर तथास्तु करता है। क्योंकि पता है, आज जो मेरी ये जिंदगी है ना परेशानी वाली, ये मैंने ही कुछ उल्टा पुल्टा सोचा है। जो हम इतने परेशान हो रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है। सारी मेरी नेगेटिविटी, जितना जितना मैंने गलत सोचा है ना, वो मुझे सूद समेत आज मिल रही है। मैंने ही वो बीज डाले थे जिसका आज मैं फल भोग रही हूँ। तो क्यों ना आज से मैं अपने सारी शक्ति को फोकस करके उस अपनी इच्छाओं के ऊपर लगा दूं। और मैं ये जानती हूँ कि जितना जितना मैं अपने ड्रीम्स को एनर्जाइज करूंगी, विजुअलाइज करूंगी, उनके बारे में सोचूंगी, पॉजिटिव रखूंगी, रहूंगी, विश्वास करूंगी, तो पूरा होंगे ही होंगे। क्योंकि अभी मुझे पता है, अगर मैंने कंप्लेन की तो उसने बताया ना कि 10 कदम पीछे चले जाएंगे। हम 10 कदम पीछे चले जाएंगे। तो अभी मुझे किसी भी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे हर चीज के लिए थैंक यू कहना है। जितना मिला, जो है, जहां खड़े हैं, जैसी हालत है ना, वैसी हालत से कहना है थैंक यू, और फील करना है कि ये चीज मेरे पास आ चुकी है। और बस सबसे ज्यादा जो अधिक आप चाहते हैं, जो आपकी दिल की इच्छा, ऐसे नहीं देखा देखी में कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। नहीं, मेरी जरूरत क्या है, मुझे कितना चाहिए, मैं, मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है। किसी के सामने बड़ा बनने के लिए, किसी से जलन होकर के वैसी इच्छा पूरी नहीं की जाती है। जो सचमुच 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 आपके दिल से निकली हो, कि ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बहुत बहुत मजे वाली हो जाए, उसी इच्छा को लिखना है। और इससे आप देखोगे कि जब आप निश्चिंत हो जाओगे ना, सारा सरेंडर मोड में आप ग्रेटिट्यूड्स करने लग जाओगे ना, बस ये आप सोच लो आपका काम हो चुका है, अब मुझे इसकी पेमेंट देनी है। पेमेंट क्या होगी? थैंक यू। सुबह से लेकर रात तक मैं कहूंगी थैंक यू हर चीज। और पता है, अभी तो एक जगह पे ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस चल रही है, तो हम डेली 5,000 ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं। 5,000 ग्रेटिट्यूड्स करना ही करना है डेली। और करते हैं लोग। 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यूटी में ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं लोग, और उनके साथ मैजिक्स हो रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा कंटिन्यूटी में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। और इतनी खुशी महसूस हो रही है। आज किसी की शेयरिंग आई थी,
तो वहां पे उन्होंने बताया कि वो 1 घंटे में 15 थेपले बना पाती हैं, लगभग लगभग। तो उन्होंने आज वो थैंक यू कहे जा रही थी, और उन्होंने थेपले का आटा लगाया, और उन्होंने 39 मिनट्स में 25 थेपले बना लिए, और उन्हें पता भी नहीं चला, और इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। तो कह रही थी मुझे पता ही नहीं चला, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, और मैं इतने अच्छे से उस काम को कर पाई, मुझे इतनी खुशी लग रही थी। मतलब वो कह रही थी मैं भीग गई शुक्रानों में, और उनकी शेयरिंग सुन के तो सच में मेरे अंदर भी इतनी इंस्पिरेशन आ गई ना कि यार ऐसे वाले शुक्राने करने हैं। ये शुक्राने पहुंचते हैं उस यूनिवर्स के पास। वो सच में बहुत ग्रीडी है हमारे शुक्रानों के लिए। उसका मन नहीं भरता, वो कहता है मैं इतना दे रहा हूं ना, तुम शुक्राने तो करो, मैं और दूंगा। तो उसे मजा आ जाता है। जितने जितने मैं शुक्राने करते जाती हूँ ना, तो वो भर भर के देता है, भर भर के। आप बोलोगे ना नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, मुझे मजा आ रहा है शुक्रानों में, इसके लिए कर रहा हूँ। वो बोलेगा नहीं, तुझे मजा आए चाहे नहीं, जैसे तुझे शुक्राने करने में मजा आता है ना, मुझे देने में मजा आता है। और वो दिए जाएगा दिए जाएगा दिए जाएगा, छोटी से छोटी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज हमें अपनी 10 इच्छाओं को बिल्कुल सौंप देना है उस ईश्वर के हाथ में, लिखते हुए ये फील करना है कि ये यूनिवर्स एक पेज की तरह है। इसमें मैं अपने दिल की सारी इच्छाएं लिख रहा हूँ, मेरे दिल की सारी फीलिंग्स के साथ मैं उसमें वो डाल रहा हूँ इच्छाएं, और वो सुन रहा है। अब उसने ले ली मेरी इच्छाएं, अब ये अपने आप पूरी होंगी। और लिखने का तरीका उसने बताया कि 3 बार थैंक यू बोल के लिखना है। लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद हमें अपनी खाली स्थान पर इच्छा रखनी है। जैसे उसने बताया कि अगर एग्जाम में पास होना है ना, तो लिखेंगे परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बच्चा पैदा होने वाला है तो उस अच्छी खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये हम सभी कुछ पढ़ चुके हैं, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे डैडी के साथ बात हुई, उस अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके से हमें हर चीज को बार बार तीन तीन बारी में हमें धन्यवाद कहना है। और तीन का ये कारण क्या बता रही है? तीन का कारण ये होता है कि जब हम कुछ चीज क्रिएट कर रहे होते हैं ना, हम किसी चीज की संरचना करते होते हैं ना, बनाते होते हैं ना, तो उसमें ट्रिनिटी का पावर लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक बेबी भी बॉर्न होता है ना, तो उसमें एक मेल फीमेल होती है, और उसके बाद ही वो बेबी बॉर्न होता है। तो अगर हमें किसी चीज को सृजन करना है तो तीन का होना बहुत जरूरी है। और दुनिया ही ट्रिनिटी की है, माइंड बॉडी सोल, है ना। थॉट्स फीलिंग्स और मैजिक्स, सारा कुछ तीन की गिनती से चलता है। तो जब हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके अपने सपनों को लिखते हैं ना, मतलब मैंने वो अपनी अर्जी बिल्कुल स्पष्टता से यूनिवर्स को सौंप दी है, सरेंडर कर दी है, और अब वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से उसने बहुत सारा बताया कि मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ माई पार्टनर, जो भी आप बोलेंगे, परफेक्ट पार्टनर, है ना। तो हम इंग्लिश में उसको इस तरह से लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार करके अपनी विश को लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे वो बता रही है कि शब्दों को अगर हमने बार बार थैंक यू लिख करके कृतज्ञता की गहराई से लिखा है, तो ये धन्यवाद लिखना एक्चुअली में एक जादुई फॉर्मूला का भी काम करता है, जिससे जिससे सारा कुछ बहुत स्पीडन अप हो जाता है प्रोसेस। ठीक है ना। तो हर चीज में सृजन करना है हमें, अपनी इच्छाओं को भी सृजन करना है, उससे हमें सॉलिडिफाई करना है ना, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे इमेजिनेशन में तो हो चुकी है, मैं उसके लिए कृतज्ञता भी दे रही हूँ, मैंने सब कुछ इंश्योर कर लिया है। लेकिन उसको मेरे सामने लाने के लिए मुझे थैंक यू 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 कहते ही जाना है। जितनी जितनी मैं कृतज्ञता दिखाऊंगी हर उस चीज के लिए जो मेरे पास है, वो सपना उतनी जल्दी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना। और ये सच में लॉ है, आप अगर मानो या ना मानो ये काम करता ही है। जैसे वो बताई ना कि ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी को किसने इन्वेंट किया? लेकिन उसके पहले भी वो अपना काम कर रही थी। सूरज की रोशनी आप लाख दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, वो घुसेगी ही घुसेगी अंदर। इतनी छोटी सी भी वो कोना रहता है ना, वहां से भी वो घुस जाती, क्योंकि ये लॉ है, ये काम करेगा ही। सूरज सुबह उगेगा ही उगेगा, चांद शाम को उगेगा ही उगेगा, दिन 24 घंटे का होगा ही होगा। आप कितना भी करो उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता।
जैसे फॉर्मूला आपने लगाया है वो फॉर्मूला पे वो चीज, अगर आपने पानी को गर्म किया है तो हीट एनर्जी बनेगी ही बनेगी। तो विश्वास रखो कि अगर हम सपने लिख रहे हैं और हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो वो पूरे होंगे ही होंगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। आपको सोचना ही नहीं है कैसे, क्योंकि ये लॉ है, ये काम करेगा ही करेगा। यस, आगे। यस। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं की ओर और अधिक कृतज्ञता से सह बरोबर, आप अपनी सराबोर, इच्छाओं, एक सराबोर कर सेकेंड, ले। सराबोर कर ले। अपनी सारी आप इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों को धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रतिक्रिया दोहराएं। इसी तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। आगे पढ़ूं दिया जी? नहीं, तो जैसे है ना, हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में एक मेमोरी होती है, मेमोरी ऑफ हार्ट। सभी को पता है ना कि हमारे अंदर मेमोरीज होती हैं। जब भी हम उन मेमोरीज को सोचते हैं, अगर पास में कुछ अच्छा हुआ है तो अच्छा फील करते हैं, स्माइल आ जाती है चेहरे पे। कोई बुरी मेमोरी हो, कोई ट्रोमैटिक मेमोरी हो, कोई ऐसी मेमोरी हो जहाँ पे मुझे बहुत हर्ट, पेन, गिल्ट का फीलिंग करना पड़ा हो, तो उस समय मेरे अंदर वो गुस्सा, वो उसी समय इंस्टेंट फीलिंग आ जाती है। जैसे आपकी लाइफ जैसे बनती है ना, तो वैसे ही दिल भी मेरा मतलब बनता ही जाता है। हर दिल जब मेरा धड़कता है ना, तो उसके अंदर से कुछ फीलिंग्स निकलती हैं, कुछ इमोशंस निकलता है, और वो फीलिंग्स मेरा उस डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाता है। तो आपको अगर अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे रखनी चाहिए, क्योंकि वो दुखी वाली वाइब्रेशंस, हर्ट वाली वाइब्रेशंस, गिल्ट वाली वाइब्रेशंस, एंगर वाली वाइब्रेशंस में कभी आपको भगवान नहीं मिलेगा। वहां शैतान मिलेगा जो आपके सारे काम बिगाड़ेगा। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो, लव की एनर्जी, पीस की एनर्जी, ग्रेटिट्यूड्स की एनर्जी, कंपैशन वाली एनर्जी, उस एनर्जी में हो ना, तो वहां पे आपका कनेक्शन ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगा। तो हमें क्या करना है, अपने सपनों को भी सोचते हुए ना ऐसे खुशी फील करनी है, ऐसे लव फील करना है, ऐसे प्यार फील करना है। जितना जितना मैं शुक्रगुजारिता फील करूंगी ना उस चीज के लिए, ना डर, ना भय, ना चिंता, क्योंकि ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने दे दिया भगवान को, अब वो तो है इतना पावरफुल, वो कैसे मेरे साथ ना ना इनकार करेगा, क्योंकि मैं उसकी फेवरेट चाइल्ड हूँ ना। मैं इतने शुक्राने जो गाती हूँ, ये विश्वास अपने ऊपर रखना पड़ेगा, और अपने दिल पर हाथ रख के अपनी धड़कनों को महसूस करना पड़ेगा कि यस, मैं उस पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, मैं उस क्रिएशन की एनर्जी में हूँ, मैंने इतने शुक्राने दिए हैं, ये मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। बार बार थैंक यू कहना है उस इच्छा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये हो चुका है, ये हो चुका है। उससे आप जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दोगे ना कृतज्ञता वाली, कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, और उसको फील करते हुए ना, इवन तक के इमेजिन करते हुए आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए, आपका दिल है ना उछल जाए, आप नाचने लगो, झूमने लगो कि ये हो चुका है। जब वो वाइब्रेशंस आपके यूनिवर्स तक पहुंचेंगे ना, क्योंकि वो आपके शब्द नहीं सुनता,
वो आपकी कंपन सुनता है, जो आपके दिल से वो कंपन निकलती है ना, उसको वो पकड़ लेता है। और अगर उसने सुन लिया ना, तो वो इमिडिएटली कहेगा तथास्तु। और वो इच्छा कैसे भी आपके पास आएगी, आपको सोचना ही नहीं है। परवाह नहीं वो करोड़ों की इच्छा हो, पर उसके लिए तो एक तिनके जैसी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा सोच लिया मैंने, ज्यादा सोच लिया, नहीं। मैं बस ग्रेटिट्यूड दूंगा, खुश रहूंगा, और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यस। तो उस सुप्रीम से कनेक्ट होने के लिए ना, मुझे अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस में रखना है अपने सपनों के ऊपर, और मुझे सोचना है कि मुझे खुश रहना है, सेलिब्रेशन मोड में रहना है। ठीक है। और हमारा दिमाग उस समय टूल के जैसे काम करेगा, हमारा हार्ट उस समय टूल के जैसे काम करेगा। जब मैं इमेजिनेशन करूंगी ना अपने सपनों के बारे में, तो ये दोनों चीजें मुझे साथ देंगी। और तब दोनों की मिल करके जो फीलिंग्स क्रिएट होंगी, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, वो ही मेरे सपनों को मेरे जीवन में लेकर आ जाएंगी। और जब आप इमेजिनेशन करते हो ना, तो जैसे वो बता रही है, आपको पूछना है कि कैसा फील कर रहे हो, तो वो तो अभी दिल पे हाथ रखेंगे तो पता ही चल जाएगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसी भावना आ रही है। उसके बाद है ना, आप क्या कर सकते हो, अपनी पांचों सेंसेस को भी उसमें मिला सकते हो। जब वो सपना पूरा हो रहा है, तो आप क्या स्मेल कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, कैसे शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से, क्या नजारा देख रहे हो, कैसा टच फील कर रहे हो, किसी लव्ड वन ने आपको आकर के शाबाशी दी क्या, एक वार्म हग मिला क्या। आपको वो सारी चीजें अपनी इमेजिनेशन में फील करनी है। कि जैसे सपोज मैंने कार ले ली, तो मेरी मम्मी ने आके मेरी पीठ थपथपाई, वाह तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, तुम हो ही इस लायक, तुम कर सकते थे, ये मुझे पहले से ही पता था। और उन्हें आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मुझे वो फील करना, करते हुए सपने को कहना है थैंक यू, थैंक यू, मेरा सपना सच हो चुका है। कौन सी खुशबुएं आ रही हैं आपको उस समय, वो सारा कुछ आपको फील करते हुए ना, अपने इमेजिनेशन के लिए आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है, जिसमें आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कह के उस सपने के बारे में सारा कुछ लिखना है। कि कैसे वो पूरा हुआ, कैसे फील किया आपने जब आपकी मनचाही वस्तु आपके पास थी, कैसे आपने अपनी सारी सेंसेस से उसे फील किया, और क्या कर रहे थे आप, क्या लोग आपको कह रहे थे, कैसे आपको उसमें खुशी महसूस हो रही थी। जब वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाए, तो उससे आपको फील करते हुए इमेजिन करना है, अपने विजुअलाइजेशंस करने हैं, अपनी विजन में उसको रखना है। कि ऐसा हो जाएगा ना, तो ये चीजें सिलसिलेदार, मतलब ये इंसान मुझे ऐसे कहेगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे फील करूंगा। वो सारा कुछ आपको इंक्लूड करते हुए एक विजन रखनी है अपने दिमाग में। तो हम उसे और अच्छे से और बार बार कहना है थैंक यू, थैंक यू। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी फीलिंग्स को और पावरफुल और गहराई से निकालने के लिए, ताकि क्लियर मैसेज जाए यूनिवर्स के पास। और कुछ ही टाइम में आप देखोगे, जब आप रोज हर रोज अपने सपनों को इस तरह एनर्जी दोगे ना, वो चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। तो हर इच्छा के लिए आपको ऐसा ही करना है, कि आपको ऐसा सोचना है। और इसने 3 मिनट तक कहा है कि आपको 3 मिनट तक उसे महसूस करना है ना। लेकिन हम ठीक है, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 10 इच्छाओं के लिए 3 3 मिनट आपको फील करना है। सॉरी, 1 मिनट उसने कहा है, एक यदि एक। आप सचमुच जी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसी किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपनी फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना लें, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। यस यस। यस, तो वो कह रही है अपने विजन, जो भी आप सोच रहे हैं ना अपने सपने के बारे में, एक सामने आप बोर्ड भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने सपनों की तस्वीरें लगा सकते हैं। जिसमें आप फील कर सकते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो कैसी कैसी तस्वीरें होंगी। तो वो आपको पता है कि आप क्या, आपका क्या सपना है। अगर घर का सपना है, तो आप घर की तस्वीर लगा सकते हैं।
उसके अंदर आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप उस पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्राउड ओनर ऑफ दिस हाउस। अगर आपका हेल्थ का सपना है तो अपना आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी वाला एक फिगर लगा करके आप अपनी तस्वीर उस पे लगा सकते हैं कि मैं इतनी हेल्दी हो सकती हूँ, योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, वो फोटो लगा सकते हैं। रिश्तों का है तो उनका और अपना फोटो बहुत प्यार वाला लगा करके हर रोज उसको विजन में देख के कि ऐसा हो चुका है, वापस ऐसा रिश्ता हो चुका है। और अगर मैरिज का है तो आप किसी ग्रूम का ऐसा फोटो लेकर के जिसपे सेहरा लगा हो, या दुल्हन जिसकी घूंघट लगी हुई हो, वैसा फोटो लगा करके आप कह सकते हो कि हाँ शादी हो चुकी है। और उसे देखते हुए, इमेजिन करते हुए, सारी चीजों को सोचते हुए आप फील करना है कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है ना। और बार बार कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपने विजन बोर्ड में बार बार उसको 3 बार लिख भी सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। इसमें आप अपने फ्रिज का मैग्नेट बना सकते हैं इस चीज के लिए। या फिर वो बता रही, ये सब तरीके हैं बेसिकली, है ना, आपको उस मेमोरी को क्रिएट करना है अपने हार्ट में, क्योंकि ये दिल ही तो है जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इस दिल में अगर वो मेमोरी प्रॉपरली छप गई ना, वो मैंने मेमोरी बना ली कि ये हो चुका है, तो वो बाहर अपने आप आ जाएगा। मतलब आप आंख बंद करो और आपको अपना सपना दिखना चाहिए कि ये हो रहा है, होता हुआ, और उसमें मोशन मतलब मूवमेंट दिखना चाहिए कि ये हो रहा है, हो रहा है। मतलब कभी भी आपका सपने में आप खड़े नहीं रहोगे, आपको पिक्चर के जैसे देखनी है, जैसे मूवी चल रही है कि अच्छा अभी इसने आके ऐसे बधाई दे दी, इसने ऐसे कर लिया, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ, वहां फूल लगे हुए हैं, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ आपको फील करना है, मूवमेंट में रहना चाहिए। ठीक है। और फीलिंग्स तो आप जनरेट करना सीख ही गए हैं अभी तक। बहुत बहुत थैंक यू बोलते हुए अब हम अपनी फीलिंग्स को भी पॉजिटिव रखेंगे। यस। आगे जाएंगे आज के अभ्यास के ऊपर। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। मानो कि आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसा आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। तीसरा, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितना अधिक विस्तार में बयान कर सकते हैं करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहो तो एक मैजिकल बोर्ड बना लें। तस्वीर काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। छठवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस किया जी। जैसे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स तो रोज ही कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब बाकी के ये जो बता रही है ना रॉन्डा बर्न, तो इसने तो 10 चीजों के ऊपर फोकस किया था, और ये मतलब 10 चीजों के लिए विजुअलाइजेशन रोज करती थी। पर हम क्या करते हैं ना, हम एक ही सपने पर काम करते हैं, क्योंकि ना हमारे पास उतनी अभी आइडियाज है, टेक्निक भी हमें प्रॉपरली अभी पता नहीं है। तो बेटर है कि एक ही चीज के ऊपर फोकस करें, जितना गहराई से हम एक ही इच्छा के ऊपर काम कर लें। पहले हम टेक्निक सीख जाएं, पहले हमें मैनिफेस्टेशन करना आ जाए, तो पहले हमें अपनी एक इच्छा को, शीर्ष इच्छा को लेंगे, और आज हम उसकी असाइनमेंट प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो उसकी स्क्रिप्टिंग कर लेंगे।
और उसकी स्क्रिप्टिंग हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, लिख करके उसकी पूरी बना लेंगे अपने ड्रीम की विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट। और उस स्क्रिप्ट को हम हर रोज आप रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी आवाज में, हेडफोन्स लगा के आंखें बंद करके आप फील करोगे कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। और वो स्क्रिप्ट हम कैसे बनाएंगे, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए। ये क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी उसके लिए, ड्रीम्स के लिए, कि जब आपका ड्रीम पूरा हुआ तो आप कैसा फील कर रहे थे, किस आपकी जो चीज हुई है पूरी, वो किस व्यक्ति को मिली, कैसे आपको पता चला, किसको आपने बताया पहले, या जब आपको वो चीज मिली तो क्या आपने किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए, या आप उसको बहुत डिटेल में जाके बता सकते हो कि आपने कैसे कपड़े पहने थे, आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, भगवान को कैसे थैंक यू बोल रहे हो, या जो भी आप रिचुअल करते हो। तो आपको वो डिटेल में जाके उसको लिखना है और बार बार आपको कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ताकि आप उससे फील कर सको। तो यस, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश। और बहुत ही मजा आया होगा। किसी का कोई डाउट, क्योंकि नेचुरली इस चैप्टर में सभी के डाउट्स आते हैं। हम अपना सपना लिखने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है उस पे काम। तो मतलब मैंने इतने अच्छे से बता दिया कि किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है, सब डाउट्स क्लियर कर दिए। वाह, थैंक यू। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस यस, खुशबू जी। है कि मतलब वो वन लाइन में लिखेंगे क्या ड्रीम, या पूरा एक्सप्लेन करेंगे, या फिर एक बार लिस्ट बना के वन लाइन लिखें और फिर उसके एक पॉइंट को देखिए, हम लोग। हम जैसे रोंडा बर्न ने बताया ना, हम अपनी अभी पहले दिन वाली लिस्ट को देखेंगे, जिसमें हमने जस्ट लिख दिया था कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी अच्छा है, वो बहुत सारी हमने लिस्ट बनाई थी। हमने उसमें कंट्रोल नहीं रखा था कि जितना हमें चाहिए, जो चाहिए हमने सब लिख दिया था। अब उसमें से टॉप 10 लिस्ट, उसमें से हम टॉप 10 जो हमारी इच्छा है ना, हम सिलेक्ट करेंगे कि ये वाली पहले होनी चाहिए, है ना। तो उस तरह से हम 10 इच्छाओं को लिखेंगे। उसमें से भी टॉप 1, फर्स्ट 10 इच्छाएं तो हम लिख ही देंगे जो हमने उसमें बनाई थी। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, जो 10 इच्छा लिखेंगे वो वन वन लाइन में लिखेंगे या उसको भी एलोबरेटली लिखेंगे, नहीं या नहीं, वन 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 लाइन वन में? वन वन लाइन में लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ, जो भी आपकी इच्छा है Whatever. और मुझे वो Yes. मिल चुकी है। बस वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम 10 इच्छाओं को लिख लेंगे। फिर उसमें से भी हम इंकी पिंकी पोंकी नहीं Select करना है, करेंगे। अपने दिल से पूछना है कि कौन सी वाली इच्छा चाहिए जो मुझे बिल्कुल हैप्पी करेगी। और उस इच्छा के लिए मुझे पूरा फोकस वे में काम करना है। और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो दिया जी, मैं ना दो ड्रीम्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। वो मैं नहीं बता सकूंगी आपको। तो मतलब एक ही करना जरूरी है, दो नहीं कर सकते हैं? आपको अगर है कैपेसिटी, आपको लगता है कि मैं इतना जस्टिफाई कर सकूंगी, मैं इतने ग्रेटिट्यूड्स, क्योंकि रोंडा बर्न, उसने तो पूरा दिन अपना ग्रेटिट्यूड्स में किया था। उसने तो अपने कोट की जेब में लिस्ट को रखी थी और वो बार बार देख के उसको विजन देती थी। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि पहले ये करूँ या वो करूँ। आपकी मर्जी, मैं नहीं बता पाऊंगी वो आपको, वो क्लैरिटी आपको। ये कंफ्यूजन के कारण तो लेट होते हैं ना सपने, क्योंकि यूनिवर्स भी बोलता रहता है, ये बोल बेटा, बोल, डिसाइड कर। वो खड़ा है, वो बोल रहा है टाइम आउट, चले जाएगा। ठीक है, वो क्लैरिटी आप देखो कि आपको कौन सी चीज ज्यादा खुशी दे रही है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम इतने इतने ग्रीडी रहते हैं ना कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो यूनिवर्स बोलता है ठीक है, तुम डिसाइड करो, मैं दूसरे की विश पूरी करके आता हूँ, है ना। वही खेल बिगड़ता है। तो एक चीज पहले छोटी से चालू करो, जो आपको लग रहा है कि हाँ वो जल्दी हो जाएगी, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ आपको दिख भी रही है उसकी चीजें कि ये वाली तो हो सकती है, उसके ऊपर पहले काम कर लीजिए। पर फिर अल्टीमेटली आपका ही, आपको जिस चीज की ज्यादा आपको अंदर से आ रही है ना कॉलिंग, वो आपका रहेगा। वो उसमें कोई दूसरे को, मुझे पता ही नहीं चल सकता। मैं अगर मतलब सारे तंत्र मंत्र विद्या लगा के भी देखना चाहूँ ना, तो भी मैं आपके मन के अंदर क्या नहीं जान पाऊंगी। ठीक है ना। तो वो आपको ही ठीक देखना है। पड़ेगा कि मेरे मन की इच्छा क्या है। ठीक ठीक है, है, तो हम ओके, अभी इसको। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी जी, शिप्रा जी। मैं सोच रही हूँ हम जैसे ये वाला, इसका असाइनमेंट वाला सेशन हम कल सुबह में कर लें क्या।
क्योंकि बहुत हाँ हाँ टाइम हाँ। हो गया है चलेगा। यस और यस तो यस, कोई जस्टिफाई दिक्कत भी नहीं है। नहीं कर पाएंगे अगर जल्दी जल्दी में हमने असाइनमेंट किया ना, क्योंकि ये चैप्टर मुझे ठीक। पता ही था कि बड़ा है और मैं सोच रही थी कि 2 दिन में भी ये पूरा होता है कभी कभी। तो हमने चैप्टर तो आज कंप्लीट कर दिया है। हम या तो एक काम करते हैं, कल पूरा दिन लगा करके हम इसका असाइनमेंट कर लेते हैं। कल वाला रात का जो टाइम है ना, उसमें हम अपने सपनों को लिखते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बिल्कुल फोकस होकर के टाइम दे करके करना है उस चीज को। तो मैं जैसे एक आप चीज लोग सब पूछूं मैं? कहें। मैम नहीं नहीं, मेरा एक आप बिल्कुल क्वेश्चन ठीक था। कह रहे हो, ऐसे ही कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। जैसे जैसे रॉन्डा वन ने बोला है कि 10 विशेस लिखनी है आपको, और 10 को आपको एलेबोरेटली लिखना है, एंड 10 को ही आपको विजुअलाइज करना है, वो ऐसा बोल रही यस हैं। यस। अगर हम 10 काम कर सकते हैं तो हम ऐसा लिखें। अगर पर हम नहीं देखो कर सकते, आप अगर हम एक बार। नहीं कर हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप मैं बोलो। पूछ लूं पहले। हाँ हाँ। अगर हम अगर हम नहीं कर सकते, हम मान लो 3 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, तो वो हम करें, है ना? आप यस ऐसा बोल रहे हो? यस। ठीक है। अगर मैं अच्छा, एक चीज और मुझे ये पूछनी थी, अगर मैं सिंगल कर सकती हूँ, तो हाँ सिंगल करने वाले को मुझे पूरा उसको क्लेरिफाई करना है, लाइक जैसा उन्होंने बोला है, कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, क्या किसको यस। कॉल करोगे, कैसा उसने एक पेंसिल सा मिनट। यूज करके। हाँ हाँ। और एक बात बताऊं, हम है ना अपने आप को जितना डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना, उतना हम डिले करेंगे अपने सपनों के लिए। आप 10 सपनों को लिख तो लो, आप एक सपने पर काम तो करो। जो यूनिवर्स को देखना है ना, किसी ने बताया था कि मैंने अपने 10 सपनों की लिस्ट बना ली और मैंने एक सपने के ऊपर काम चालू किया। पर जैसे उसने काम चालू किया ना ग्रेटिट्यूड दे के, वो रोज उस सपने को विजुलाइज करती थी, तो पहले 10वां वाला पहले पूरा हो गया तो उसने टिक लगा दिया कि अरे ये तो हो गया। फिर 9th पूरा हुआ, फिर 8, 7, 6। तो यूनिवर्स को मालूम है कि आपकी कौन सी इच्छा पहले पूरी होनी है। तो वो उसके सारे सपने पूरे हो गए। वो काम एक पे ही कर रही थी। तो हम पता है बिल्कुल भी लॉजिकल होकर के नहीं करना है कि बिल्कुल ऐसे सिस्टम से करूंगी, मतलब 2 भी कर लूंगी 3 भी कर लूंगी। हमारे पास पता है हमारी लाइफ में है ना, कुछ भी काम सही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फोकस नहीं है। और अभी भी हम मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 कर ले 3 कर ले। हम पहले एक को तो कर लो, उसको तो जस्टिफाई कर लो। नहीं और तो वो हमें तो लिखने 10 हैं, यानी कि हम आज लिख तो 10 लें, लेकिन हम करें एक पे काम, हाँ, है ना? आप लिख के छोड़ दो ना यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है तेरी ठीक है ठीक है, मर्जी ओके। जो भी। ये मेरी इच्छाएं हैं, मैंने बोल दिया। अब मैं ग्रेटिट्यूड्स भी दे रही हूँ, मैं एक सपने के ऊपर काम भी कर रही हूँ। क्या पता मेरे सारे ही पूरे हो जाए, मुझे नहीं पता ना कुछ भी। छोड़ दो ना, मैजिक्स ऐसे ही होते हैं। जितना मैं सरेंडर भाव में रहूंगी, जितना मैं सरेंडर होके करूंगी ना, मेरे मैजिक्स उतना जल्दी होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे लग रहा है कि आज हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम इसको टाइम देके कल 1 घंटे में। और उसमें क्या है ना, हम जितने सारे लोग हैं ना, हम सबका अच्छे से हम कर सकेंगे, क्योंकि किसी का कोई सपना होगा, किसी का कोई सपना होगा। तो कल हम इसका असाइनमेंट कल कर लेते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी जी, जैसे बताइए। कि मैं ना मनी का ड्रीम बनाता हूँ, हाँ, तो ये चलेगा मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा। मनी मनी का ड्रीम चलेगा, लेकिन है ना, मनी देखो एक एनर्जी है। आप मनी को खा नहीं सकते। आप मनी के साथ एंजॉय, मतलब एंजॉय तब करोगे जब कोई चीज खरीदोगे आप। ठीक है। आपने यस मूवी यस। की टिकट खरीदी, मूवी एंजॉय किया, लेकिन मनी को तो आपने एंजॉय नहीं किया। आप पैसे को देख देख करके बस खुश हो सकता है क्या कोई? एक कंजूस इंसान हो, उसके पास उसकी अलमारी में करोड़ों रुपए पड़े हो, तो क्या वो सुखी हो, मतलब सुख भोग सकेगा उससे? वो नहीं। बस पैसे को प्यार कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर। पैसे में मतलब थोड़ी ना कुछ पैसा एक मीडियम है, एक मीन्स है जिससे हम अपने हैप्पीनेस को कहते हैं ना। पैसे में सुख नहीं है, ये नहीं है। वो जो लोग कहते हैं शायद सही कहते हैं, क्योंकि पैसे में सुख नहीं है, लेकिन पैसे से ही सारे सुख है। ये बात आप मान के चलो। जिसने बोला ना, उसने उसको लाइन को कंप्लीट नहीं किया कि पैसे में सुख नहीं है, लेकिन पैसा है तो सारे सुख है। पैसा नहीं है ना, तो सारे सुख गायब हो जाते हैं। तो अगर सुख चाहिए ना, तो पैसा होना जरूरी है। वो एक मीडियम है सुखों को पाने का। तो जब हम पैसे के ड्रीम्स लिखते हैं ना, मतलब धन का ड्रीम जब हमारा होता है, तो हम उसको है ना बिल्कुल हिसाब लगा के लिखते हैं कि अगर मेरे पास पैसा आएगा, जितना भी आपका ड्रीम हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख का, तो आप उससे पूरा कैलकुलेशन बताओगे यूनिवर्स को।
हम इसके ऊपर कल डिटेल में बात करें, क्योंकि कल हम यही करने वाले हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, तो उस समय लिखने मैम में भी। ऐसा होता है ना कि मंथली इनकम का हम ड्रीम बनाते हैं। हाँ, मैं भी तो उसी पे काम कर रही हूँ। अच्छा, तो मैम मान लीजिए कि इस मंथ का जो हमने ड्रीम बनाया और मंथली का मैंने तो कंसेंट वो कंटिन्यूस ही बना रखा है, मतलब 12 मंथ का। अगर हाँ तो मान लीजिए हमने 1 मंथ का बनाया, मान लीजिए मुझे 6 लाख रुपए पर मंथ चाहिए और मेरा हाँ ड्रीम अचीव हो जाता है 6 लाख रुपए। मान लीजिए हाँ अभी जनवरी चल रहा है, हाँ। तो जनवरी का मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा फरवरी के लिए? फिर मैं 6 का ही सोचूंगा। देखिए, अभी जैसे अगर आपका 6 लाख एक बार ही आया है ना, तो वो यस। कंसिस्टेंसी में नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार वो आपका 6 लैक्स में आना चाहिए, तो फिर आप ओके आगे ओके। का ड्रीम बना सकते हो, है ना। कम ओके से ओके। कम 2-4 ही बार आपको वो फील हो जाना चाहिए कि हाँ, ये अब इतना तो आ ही रहा है, फिर उससे आगे बढ़ोगे आप। तो मैम इसका मैं 2 4 बार का कैसे हिसाब रखूंगा मैम, ये समझ में नहीं आ रहा। ये कल मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, कल बहुत अच्छे से करते हैं। और हम, सानिया जी, आप एग्री कर रहे हो ना कि हम कल ही कर लेते हैं यस, इसको? यस। क्योंकि है ओके ना, मैम, ये थैंक यू। ड्रीम है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे इतने कम टाइम में। ओके मैम, थैंक और कल सभी लोग अपनी खिड़कियां प्लीज ओपन करके रखना, क्योंकि हम अपने सपनों पे काम हाँ, करने वाले जिसके हैं। वीडियोस ऑन होंगे बस हम उनके ही ड्रीम्स पे काम करेंगे, नहीं तो सभी खुद ही कर लीजिएगा जो जो वीडियो ऑन। जिनके जिनके विंडोज बंद रहेंगे ना, उन्हें हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, हम दूसरों के भी सपने क्यों दिखाएं, फिर उनको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। कल कल हम भी अपनी खिड़की बंद कर लेंगे। थैंक यू। यस। मैम, सो थैंक यू। एक मिनट मैम। तो अभी हम जो विषय है वो लिखना जरूरी नहीं है ना, कल ही डिस्कस करके हम लोग कल ही लिखेंगे ना। लिखते हैं ना। हाँ हाँ, आज है ना, आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि पता है हम कितनी बारी बुक कर चुके हैं ना। हम जितनी बार लिखते हैं ना, हमारी क्लैरिटी और होती है। तो एक काम कर सकते हैं आप सभी, कल हमारी क्लास तो रात में ही है ना, हम्म। आप सुबह में अपनी 10 चीजें लिख लीजिएगा, अपना एक ड्रीम भी लिख लीजिएगा, और बस उसे थैंक यू दे करके एनर्जाइज कर लीजिएगा। क्योंकि कल का दिन हमें वो नहीं करना है ना, हम परसों भी यही काम करने वाले हैं। क्योंकि हम्म। कल हम कितने लिखेंगे तो परसों भी। पर कल का दिन हम खाली क्यों बैठे ना, तो हम्म। आपका जो भी ड्रीम है आप उसको अपने तरीके से करना। फिर कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना कि कैसे वो डिफरेंस आप फील कर पा रहे हो। ठीक है? हाँ, चलेगा फिर। है ना। हाँ, तो ठीक। मुझे भी फीडबैक मिल जाएगा कि कुछ फर्क पड़ा या अच्छे से करेक्टली लिखा या नहीं वो तो मुझे पहले जानना है। Yes. नहीं नहीं, कल बहुत अच्छे से। और मैं जितना मैं समझ रही हूँ कि कल हम इतनी क्लैरिटी के साथ लिखेंगे कि सभी को बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेंगी। क्योंकि ये सच बता रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ना असाइनमेंट्स, ये सारे पेड सेशंस वाले हैं, और इतना खोल करके अभी तक के किसी ने प्रैक्टिसेस कराया नहीं है। बट अब मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि इसको ओपन फॉर ऑल करना चाहिए और एवरी मंथ करना चाहिए। क्योंकि ये मतलब अब सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखा जाए, इसे ओपनली हम प्रैक्टिस करते रहे। बाकी सारी चीजें तो दे ही रहा है ना भगवान, पैसे भी दे रहा है, हेल्थ भी दे रहा है, इससे ऊपर क्या ही चाहिए। ये जो खुशी मिलती है ना, जब कोई आके बताता है ना कि मेरा सपना पूरा हो गया, तो वो खुशी करोड़ों से भी बढ़कर होती है। तो यस, हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, और बहुत बहुत बिल्कुल जितना कुछ मुझे पता है। और जितनी बार हम करते हैं ना, तो और नया सीखते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होता। जितनी बार हम ये बुक कर रहे हैं ना, नया नया सीख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, और नॉलेज बढ़ रहा है। तो हो सकता है मैं आप लोगों से भी कल कुछ नया सीख जाऊं, और हम सभी मिलकर के सीख ही रहे हैं ना। तो यस, बहुत अच्छे से लिखेंगे अपने सपनों को, और इसके बाद के जितने भी दिन है ना, हम पूरी तरह अपने सपने के लिए कमिटेड रहेंगे। ये अभी 12 दिन तो हो चुके हैं। अगले जितने भी 22 दिन हैं, 21 दिन जो भी बचेंगे, क्योंकि 21 डेज वैसे भी मैनिफेस्टेशंस के लिए कहा जाता है। तो अगले 21 दिन आपका काउंटडाउन चालू हो रहा है, और आपके सपने आपके पास आ रहे हैं। तो उसी विश्वास के साथ हम कल काम करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, मैं थैंक यू। और एक मेंबर इंट्रोड्यूस करूं इसमें, क्लास में। यस यस, अब तो श्योर यू देखो, कैन। आपने कमाई कर तो सकते हो, पर आपने कमाई कर ली है 12 दिन। उसके बाद हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना।
तो अच्छा इसको प्रिया जी। प्रिया जी और तान्या जी, थैंक यू सो मच। मैं ना आपके लास्ट वाले क्लास के नोट्स पढ़ रही थी, काफी दिन बाद मैं वो कॉपी खोल के पढ़ रही थी, कुछ चेक कर रही थी। इतना अच्छा लगा ना, मेरे को लगा कितना सोच सोच के आप लोगों ने एक एक वर्ड बनाया, एक एक चीज को इतना चुन चुन के लिखा है। पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। आई एम रियली थैंकफुल टू जो बोथ ऑफ यू। ग्रेटिट्यूड हमने करवाए थे। हाँ, असाइनमेंट जो करवाए थे, असाइनमेंट जो हमने करवाए थे प्रिया जी। असाइनमेंट जो साथ साथ करवाए थे ना, वो अभी मैं पढ़ रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एक एक वर्ड कितना सोच सोच के कब लिखा होगा। कितना हमारे साथ भी क्लास कर रहे हैं, आप सुबह उठ के भी कर रहे हैं, इतना लिखा कब होगा, कब बनाया होगा इतना कुछ। थैंक मतलब आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इसके लिए। अभी तो मिलन जी की थोड़ी मिसिंग वाली वो फीलिंग आती है, वो थोड़ी हाँ, बिजी मिलन जी को भी मिस कर रहे हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छा करवा रहे थे। हाँ ट्रैवलिंग का खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी वो मतलब ट्रैवलिंग ट्राई कर कर रहे रहे हैं हैं। अभी ट्रैवल। जल्दी वो भी ज्वाइन कर ले तो हम मतलब बोलते हैं ना हाँ ट्रिनिटी का पावर वो भी है, तो फिर हाँ। बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम सब ठीक है जब वो आएंगी तो फिर और फिर दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी तीनों आप। थैंक यू। आप लोगों के यही कॉम्प्लीमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहें और आप भी हमारे साथ रहें। अब थैंक ऐसे यू थैंक यू सस्पेंस कर थैंक यू। दिया आपने, इसमें से दुर्गा कौन है, सरस्वती कौन है, लक्ष्मी कौन है, वो भी बता दो। जोकिंग जोकिंग जस्ट जो जोकिंग। भी है, मैंने जब ये पढ़ा तो वापस कुछ मैं सोच रही थी कि एक कॉपी में एक जगह अच्छे से लिख लूं, एक एक डे का पूरा ऐसे ठीक करके लिख लूं, तो वो पढ़ आप के लिख रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी अभी कम मेहनत की आपने होगी, अभी कब इतना लास्ट वाला बनाया सेशन होगा। नहीं लिया, लास्ट वाला सेशन नहीं लिया ना विजुअलाइजेशन वाला, और आपने अपना नहीं, विजुअलाइजेशन भी अभी तक नहीं लिया है जो आपको गिफ्ट में मिला था। अब तो एज अ टाइम भी बोनस में चलेगा दिया था। उसका। हाँ वो तो अब तो टाइम भी चलेगा पूरा, मतलब कितना दिन हो गया उसको। आप खुशबू जी से पूछिए लास्ट वाले सेशन का फीडबैक। खुशबू जी आप बता सकोगे कैसा था अभी जो सेशन था जो हमने अभी फिनिश किया। काउंट डाउन टू मिरेकल। काउंट डाउन टू मिरेकल्स। बहुत 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 बढ़िया। बहुत मतलब वो जो ड्रीम्स वगैरह सब जो मतलब, एक मिनट हाँ। ये हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर सेशन में कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ अलग करें। और लास्ट वाला जो था पूरा ड्रीम्स के ऊपर था, उसके पहले वाला अपने आप को एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए था, अपने लाइफ को कैसे हम बदलाव ला सकते हैं उसके ऊपर था। अभी हमने जो सेल्फ लव वाला भी डिजाइन किया है ना, वो भी मतलब मैं तो मतलब ऐसे दिन गिन रही हूँ कि जल्दी चालू करें, पर कुछ ऐसी चीजें हैं पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के कारण कि मैं मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो हमने उसको थोड़ा सा भी होल्ड में रखा है। बट वो भी बहुत बेटर, बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला उसमें हम कैसा है, हम अपनी ड्रीम में तो डूबे हुए थे ही। दिया जी और सान्या जी भी पूरी तरह से हमारे ड्रीम में डूबे हुए थे। ये भी बहुत अच्छी बात है। है। नहीं, सच हमने में बहुत वंडरफुल क्लास थी, बहुत ही अच्छी हाँ क्लास थी। शिप्रा जी आप मैं भी तो तो थे डेली ना। हाँ भाई, मैं भी थी। मैं तो मैं तो जो मैम ने जिस दिन मेरा विजुअलाइजेशन कराया था, मैं तो डेली वही विजुअलाइज करती हूँ मॉर्निंग में, वो भी 6 to 7। और पता है आपको, पता नहीं होगा, डेली फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे एक दिन की क्लास मेरी मिस हो गई है, फिफ्थ डे। और मैं डेली डे की क्लासेस डेली अटेंड करती चली जा रही हूँ मैं डेली, लेकिन विजुअलाइजेशन में वही वाला करती हूँ। ओके। यस। वाह वाह। और आपके ड्रीम्स में कुछ आपको दिख रहा है ऐसा, कुछ ऐसे क्यों मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं 26 दिसंबर वो जनवरी का वेट कर रही हूँ। ठीक और है हम बस भी जल्दी आपकी से शेयरिंग बहुत का बढ़िया वेट कर वाला, रहे हैं। मैंने सारी चीजें लिख रखी है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरा डब्बा है, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं अभी कुछ भी। देखो इसमें ये सब रखा हुआ है, इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके और विजन बोर्ड भी है मेरा, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारा मटेरियल लेके आऊंगी, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं आपका। हम वेट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है कल हम है ना बहुत अच्छे से करने वाले हैं, हमारे पास टाइम भी ज्यादा रहेगा,
हम 15-20 मिनट में वैसे ही क्या ही करते, तो अब हम है ना 1 घंटा लेकर के मैं भी थोड़ा सा उसको और अच्छे से आप लोगों के लिए पूरा डिजाइन करती हूँ, और बहुत अच्छा करेंगे कल, तो होपफुली सभी के सपने पूरे हों। आप लोग थोड़ा सा अपना वो लिख लीजिएगा 10 लिस्ट, और थोड़ा बहुत आप जो अपने हिसाब से जैसे आपको समझ में आ रहे हैं ना असाइनमेंट, थोड़ी बहुत तैयारी में रहिएगा। रात को हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे, मतलब एकदम परफेक्ट एडिटिंग रात को कर लेंगे, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं अपने सपनों के। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। यस, यस। थैंक यू आप सो मच। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो। जब हम बाय बोलने ही वाले होते हैं तो Thank नीरज you. सर हाथ उठा देते हैं। जी नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। सॉरी सॉरी ये तीसरी बार हमने बाय बोला। सॉरी मैम, क्या करूँ मैम। मैम सिर्फ एक क्वेरी थी, आपकी क्लासेस मॉर्निंग एंड डे में भी होती है मैम? हाँ, मॉर्निंग अभी अभी एट प्रेजेंट बस यही सेशंस हैं, क्योंकि थोड़ी सी है चीजें। मैं मोस्टली 11th को हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं, हमारी क्लासेस सुबह में चालू हो जाएगी, अमृत वेला में ही होंगी वो, क्योंकि ओके मैम, एकदम फ्रेश। आपकी जी, पेड क्लास भी होती है मैम वो? पेड होती है मोस्टली, होती ही है पेड, हमेशा ही रहती है वो चालू, और बहुत जी मिनिमम रहता है उसका, जी कोई जी इतना जी। ज्यादा कुछ तो मैम चार्जेस उसका नहीं। लिंक अगर आप लिंक आएगा, मैम किसी। जब जैसे ही चालू होगी वो आ जाएगा, आपको ओके मैम, बिल्कुल बता दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया 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 मैम, धन्यवाद 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैसेज और देने के लिए मैम। हाँ, 1 मिनट मोना जी, 1 सेकंड, अब फिनिशिंग के पहले मैं, मोना जी मैं आपको भी बता दूं, मेरे साथ एक और भी जना है, 1 सेकंड। विश की है उनके पास, विश की। वो ना हर दिन बैठती है अभी मेरे साथ क्लास में, हर दिन ये विदाउट। देखिए, लकी सो। हाय विश की। देखो विश की। मोना जी, विश्की इधर देख, विश्की 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 विश विश्की। की। ओए। इसका नाम है ना विस्की है, लेकिन क्यूट मैंने इसका क्यूट। नाम विश्की रख दिया है, विशेस की। मेरी विशेस की क्या वो कौन सा हर था दिन मैम, बैठते ड्रिंक हैं क्या? जब से क्लास स्टार्ट हुआ है। हमारे साथ ये मैजिक ही हुआ है, ये हमें फ्री में मिली है, वो बहुत बड़ा मैजिक। विदाउट फेल जब भी क्लास स्टार्ट होता है ना, वो मेरे आसपास आके बैठती है ना, तो फिर सो जाती है, पर पूरा क्लास करती है वो। और जो मैं बोलती हूँ ना, वो सारे जवाब देती है। देखो, बात कर रही हूँ तो वो देख रही है मेरी तरफ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। चिनो, हाय मिसी, मिसी से हाय। मिसी, इधर देखो, विस्की आज विस्की विस्की और विस्की। विश की को एक फ्रेंड मिल गए। विश की, मिसी, हाय। बाय, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट जी, थैंक गुड यू नाइट। थैंक हो यू। गया थैंक क्लास। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो फॉर मच। जॉइनिंग।